कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज के दिल को खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा है, आज के दिल को खोए क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में, तो इसलिए आज का दिन याद, आज हंस लो, प्रसन्न लो, मुस्कुरा लो। कल का दिन किसी ने देखा, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और ध्यान रखिए कि हंसने का वरदान जो है, हंसने का वरदान केवल मनुष्यों को मिला है। नारकी जीव हंस नहीं सकते, तो इतने दुनिया वहां इतने कष्ट है, इतनी पीड़ाएं हैं कि वहां हंस नहीं सकते। त्रियंच जो है वो हंस नहीं सकते, क्योंकि उनको भी दुख है। देवता लोग भी नहीं हंसते, देवता लोग भी हंसते नहीं है, केवल मनुष्य ही हंसते हैं। राजू भाई, कभी आपने देखा, आप घर से निकले हो और बड़े प्रसन्नचित्त हो, मुस्कुरा रहे हो, क्या घर से निकले हो और प्रसन्नचित्त हो, मुस्कुरा रहे हो, और सामने से कोई गाय आ रही हो या भैंस आ रही और वो भी मुस्कुरा रही, वो भी मुस्कुरा रही, ऐसा कभी देखा है? देखा नहीं देखा, क्योंकि ये वरदान केवल मनुष्य, इस मनुष्य को है। तो इसलिए हमें जी खोल के हंस लेना चाहिए, जी खोल के हंसो। बोले हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, और रो तो इतना रो कि टब भर जाए। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, और रो तो इतना रो कि कम से कम रुमाल गीला हो जाए। अरे कहाँ होता आजकल तो भी। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, रो तो इतना रो कि आंखें गीली हो जाए। क्या हो जाए? आंखें गीली हो जाए। और आओ तो ऐसे आओ, आओ तो ऐसे आओ कि फिर जाना बाकी ना रहे। आओ तो ऐसे आओ जैसे कि जो जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर आना बाकी ना रहे। इसलिए मैं हंसना चाहिए। हंसने का वरदान केवल मनुष्य, मनुष्य हंसते। इसलिए मैं कहता हूं गुरु भक्ति संस्कार यात्रा होती है, इसमें हंसी, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, गुनगुनाइए, सारी टेंशनों को बाहर छोड़ के आइए। अन्यथा व्यक्ति आज मुस्कुराना भूल गया, प्रसन्न होना भूल गया, प्रसन्न होना भूल गया। मैंने एक बार राजू में, मैंने एक बार एक व्यक्ति से कहा, जैसे भैया थे, मैंने भैया तो क्या बात है, तो मुस्कुराते रहे, कम से मुस्कुराया करें, प्रसन्न रहा करें। प्रसन्न जो व्यक्ति होता है उसका चेहरा खिला होता है, और उसको देख करके अन्य लोग भी मुस्कुरा जाते हैं। अन्यथा क्या होता है, वो एक अम्मा थी, बोले महाराज जी
आप तो हमें विजय मान लिया जैसे लगते हो। क्या बोले? बोले आप तो हमें विजय मान लिया जैसे लगते हो। बोले बोले कैसे क्या बात बोले? बोले आपका चेहरा देखा तो बोला मुझे डर लग गया। क्या विजय मान लिया? बोले विजय मान लिया जैसे लगेंगे। बोले जब मुझे पता चला कि आपका मतलब मना को माना जा रहा है तो बड़े खुश हो गए। फिर विजय मानने वाला है तो मतलब कहने का तात्पर्य है बड़े खुश रहो, प्रसन्न रहो। क्योंकि खुश आप देखिए जब भैया फोटो खिंचवाने जाते हो ना तो जो है वो फोटोग्राफर क्या कहता है? तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने से क्या होता है? फोटो अच्छी आती है। अन्यथा अगर जो है मुस्कुराओगे तो फोटो ऐसे आएगी बच्चे भी डर जाएंगे। तो इसलिए खिलता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। तो इसलिए मुस्कुराइए, खिलाइए। ध्यान रखिए जो व्यक्ति हंसता है, प्रसन्न होता रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता, कभी रोग बीमारी नहीं होती। रोग बीमारी उसी को होती है जो दुखी होता है, जो टेंशन में होता है, जो चिंता में होता है, उसको ये अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। इसलिए प्रसन्न रहो, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। इसलिए बोले हंसी भी एक क्या है? जोगी भी है। हंसी भी एक जोगी भी है, एक प्राणायाम योगा है। तो उसमें हंसी तो मैं बता रहा था कि एक व्यक्ति जो है मैंने उनसे कहा कि भैया हंसा करो, प्रसन्न रहा करो, उदास से बैठे रहते क्या बात? कम से कम जो है आप घर में हंस लिया करें, रास्ते में हंस लिया करें, दुकान फैक्ट्री में हंस लिया करें, कहीं तो हंस लिया करें। कम से कम घर में तो हंस लिया करें। घर में तुम्हारा कुटुंब है, परिवार है, माता है, पिता है, बीवी है, बच्चे हैं, आदि है, वहां तो देख बोले ना बोले घर में नहीं हंसना, बड़ा बहुत नुकसान है, बड़ा घाटा है। घर में हंसने में बहुत घाटा है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मुझे एक बार मैं घर गया और बड़े प्रसन्न होके गया, खुश होके गया, और जैसे बैंड बजाई पत्नी आई, वो भी उन्होंने देखा, पति ने मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराई, और उसने बड़े मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, अंदर ले गई, बढ़िया कमरे बैठाया, एसी चालू कर दिया, पंखा चालू कर दिया, गर्मी का मौसम था, बढ़िया फ्रिज से ठंडा पानी पिलाया और वो भी कुछ किया। और उसने देखा कि पति देव बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। धीरे से कहती मत सुनो जी, सुनाओ जी, मैं फलानी जैन साहब के यहाँ से 5 साड़ी लाए थे, इसके बिल दे देना। क्या 5 साड़ी लाए थे, इसके बिल चुका देना। बोले इसलिए मैंने घर में हंसना बंद कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, रास्ते में जाते हो तो मुस्कुरा दिया करें, रास्ते में जाएंगे तो वहां भी मुस्कुराना। क्यों, क्या हो गया? बोले एक बार मैं हंसते हुए प्रसन्न को मुस्कुराते हुए रास्ते में जा रहा था, 4 दोस्त मिल गए, 4 दोस्त मिल गए। बोले राजू भाई आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, पार्टी दे दो, पार्टी दे दो। पार्टी देने पड़ेगी, 5000 रुपये खर्च हो गए। बोले रास्ते में दुकान पर जो दुकान रास्ते में जाना बंद कर दिया और मुस्कुराने लगा। मैंने कोई बात नहीं, आप दुकान चले जाते हो, फैक्ट्री जाते हो, पंप पे जाते हो, हम तो वही मुस्कुरा दिया करें। बोले वहाँ के बहुत नुकसान है। बोले क्या हुआ? बोले एक बार मैं दुकान फैक्ट्री में गया और जो है वहाँ जैसे गया प्रसन्न चल गया तो वहाँ नौकर मिल गया, उसने बढ़िया जैसे शाम चले और ये वो किया, बढ़िया ठंडा पानी पिलाया और अच्छी थोड़ी एक दो यहाँ वहाँ की बातें करी। अब देखा कि वो ऐसा आप जो है मालिक बहुत खुश हैं। बोले सीढ़ी तनख्वाह बढ़ा दो। क्या? बोले तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ाना पड़ी।
इसलिए मैंने वहाँ भी जो है हंसना बंद कर दिया। मैंने कोई बात नहीं, आप घर में नहीं मुस्कुराते कोई बात नहीं, दुकान में नहीं मुस्कुराते कोई बात नहीं, बाजार में नहीं मुस्कुराते कोई बात नहीं, आप मंदिर में आ जाना, गुरु भक्ति में आ जाना, संस्कार यात्रा में आ जाना, यहाँ खूब मुस्कुराना, प्रसन्न होना, खिलखिलाना। क्यों? क्योंकि ना है आप अपना होगी, ना मित्र होगी, ना पत्नी होगी, और होगी तो सब अपने गुरु भक्ति में भी रहने से कोई दिक्कत वाली नहीं। तो एक गुरु भक्ति है, कहा जाता है 4 भक्तियों के माध्यम से बिखरे बर्तन को सजाया जाए, बिखरे बर्तन को सजाया जाए, आंसुओं को न बहाया जाए, आंसुओं संस्कार यात्रा में अपने हंसने हंसाने की बात चल रही थी। मैं कल बोल रहा था और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, बच्चों की गलत व्यवहार होने पर भी फिर भी उनको गलत ना कहें। बच्चे जो है आज बड़े होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कंप्यूटर माइंड होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। एक बार की बात है, एक स्कूल था और उस स्कूल में क्लास लगी हुई थी, मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। वैसे आजकल ये बहुत कम होता है, स्कूल लगा हो तो बच्चे हो। कभी स्कूल नहीं लगता, कभी बच्चे नहीं आते, कभी बच्चे आते हैं स्कूल लगता है तो मास्टर नहीं आते। लेकिन वो स्कूल भी लगा हुआ था, बच्चे भी थे, मास्टर भी थे, और मास्टर बच्चों को पढ़ा रहे थे। मास्टर जी जो है बच्चों को पढ़ाते उन्होंने कहा क्यों ना बच्चों की परीक्षा की जाए। और वो बोलते बच्चे लोग तुमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, तुमसे कुछ अटपटे प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चे बोले ठीक है गुरुजी, आप अटपटे प्रश्न पूछना, मैं आपको चटपटे जवाब दूंगा। उन्होंने गुरुजी ने प्रश्न पूछा, बच्चों बताओ घटना और दुर्घटना में क्या अंतर होता है? बच्चे लोग क्या
बच्चों बताओ, घटना और दुर्घटना में क्या अंतर होता है? बता, घटना और दुर्घटना में क्या अंतर होता है? बोले सर आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या आप इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और इसमें आग लग जाए, क्या मास्टर जी, क्या मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और स्कूल में आग लग जाए तो घटना हो गई और उसमें आप फंस जाओ, मास्टर को लगे सर बच्चे जवाब दे, कोई बात नहीं। बच्चे लोग अगला प्रश्न आपको बताना है, आपको बताना है यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है? यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है? फिर एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले सर मैं बताऊं, यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर होता है? वो बच्चा खड़ा हो गया, सर बोलो बताओ यथार्थ भ्रम में क्या अंतर है? सर आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ये सत्य है, सही है, यथार्थ है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ा रहे हैं, ये सत्य है, सही है, यथार्थ है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, ये आपका मास्टर जी कैसे बच्चे कैसे जवाब देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों एक प्रश्न और बताना है, पूछो। बोले आपको ये बताना बेटा बच्चों, गाय और ग्वाला में क्या अंतर होता है? गाय और ग्वाला में क्या अंतर होता है? फिर वो एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो वाला भैया ऐसा खड़ा हो गया, बोले बता भैया गाय और ग्वाला में क्या अंतर होता है? बोले सर गाय और ग्वाला में इतना अंतर होता है, गाय और ग्वाला में इतना अंतर होता है, गाय जो होती है वो शुद्ध दूध देती है, गाय जो होती है वो शुद्ध दूध देती है, और ग्वाला जो पानी मिला के क्या करता है? गाय जो होती है वो शुद्ध दूध देती है, और ग्वाला जो होता है वो पानी मिला के चलिए बच्चों फिर पूछा गुरुजी ने, बोले बच्चों बताओ एक प्रश्न बताओ, बोले बताओ ध्यान बताओ, बोले टीवी और बीवी में क्या अंतर है? क्या बोले टीवी और बीवी में क्या अंतर है? फिर एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले सर मैं बताओ, आपने कुछ सोचा कि ये बच्चा क्या बताएगा, लेकिन मैंने कहा बच्चे आज बड़े होशियार, बोले बताओ बेटा मतलब क्या बताओ, टीवी और बीवी में क्या अंतर होता है? बोले सर मैं बताऊं, बोले बताओ, बोले टीवी और बीवी में एक नहीं दो अंतर होते हैं, क्या टीवी और बीवी में दो अंतर, बोले दो अंतर देखो क्या बता क्या है? बोले पहला अंतर तो ये है कि टीवी को जब चालू करोगे तब होती है, बीवी तो हमेशा, टीवी तो जब चालू करोगे तभी होगा, तो टीवी तो जो हमेशा चालू होती है। अच्छा बोले दूसरा अंतर क्या है? बोले सर टीवी तो जब चालू करोगे तब होगी, टीवी तो हमेशा चालू होती है। दूसरा अंतर है कि टीवी बिगड़ जाए तो सुधर सकती है, पर टीवी बिगड़ जाए तो मास्टर को बड़ा गुस्सा आ गया, और गुस्से में जो उन्होंने बोला कैसे बच्चे कैसे जवाब देते हैं, उन्होंने कहा जितने भी बेवकूफ बच्चे सब खड़े हो, जितने भी बेवकूफ बच्चे खड़े सब खड़े हो। अब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हो गए, कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ, कोई कौन सा मास्टर ने कहा
बेटा जितने भी बच्चे हैं खड़े हो जाओ। कोई खड़ा नहीं, एक किसी बच्चा एक खड़ा है, एक खड़ा मतलब कैसा था बच्चा है, बोले क्यों तू क्यों खड़ा? सर मैंने तो बता रहा क्यों खड़ा, क्यों खड़ा है? सर नहीं बोलना क्यों? सर आप अकेले खड़े ना अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोले? सर आप अकेले खड़े इसलिए अच्छा लगते हम भी, तो इसलिए मैं कहता हूँ बच्चे जो है बड़े होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, कंप्यूटर मानते हैं। इसलिए जो है कभी बच्चों के बोले बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल छोड़ गए बच्चे तो हो गए। बच्चे चाहे तो आपको कितना ऊंचा उठा दें, बच्चे चाहे तो कितना ऊंचा उठा दें, बच्चे चाहे तो कितना इसी। तो इसलिए हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। चलिए चलते हैं, ये तो गुरु भक्ति संस्कार यात्रा है और गुरु भक्ति संस्कार यात्रा में थोड़े आशिक के गुब्बारे सुन रहे थे। आप जिज्ञासा समाधान हमारे जो है माता जी जो है पूछ रहे थे कुछ